हेलो स्टूडेंट्स, आइए आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जैन कॉमर्स क्लासेस में। मैं हिमांशु जैन आज आपके लिए लेके आया हूँ चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। जनरली आप स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि व्हाट इज नेचर ऑफ मैनेजमेंट, तो इसका आंसर हमारा किसके पास है? थाउजेंड्स ऑफ राइटर्स ने अपने थॉट्स बुक्स में लिखे हुए, और वो थॉट्स हमको जो है वो पढ़ने के लिए मिलते हैं, जिनको हमें जो है वो लर्न करना होता है, उनको समझना होता है। तो यही अगर हम इसका आंसर देखेंगे कि व्हाट इज नेचर ऑफ मैनेजमेंट, तो हमें राइटर्स की बुक्स को जो है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि मल्टीपल राइटर्स हैं, थाउजेंड्स ऑफ राइटर्स हैं जिनके पास जिन्होंने अपने थॉट्स को बुक्स में लिखा हुआ है, और ये बुक्स हमको जो है वो पढ़ने के लिए मिलती हैं। तो यहाँ पे हम एक लाइन कह सकते हैं, डिफरेंट ऑथर्स डिफरेंट थॉट्स। सो क्लास, यहाँ पे डिफरेंट ऑथर डिफरेंट थॉट्स का मतलब है कि थाउजेंड्स ऑफ ऑथर्स ने मैनेजमेंट को अलग अलग तरीके से माना। तो हम इसको देखते हैं, नेचर ऑफ मैनेजमेंट। तो नेचर ऑफ मैनेजमेंट कुछ राइटर्स बोलते हैं ये एज ए साइंस है, कुछ राइटर्स बोलते हैं ये एज ए प्रोफेशन है, और कुछ ऑथर्स बोलते हैं ये एज ए आर्ट है। यहाँ पे मैंने एक लाइन लिखी है, देखिए, एवरी ऑथर हैज अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट मैनेजमेंट। यहाँ पे कई सारे ऑथर्स हैं जिनका डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है मैनेजमेंट के रिगार्डिंग। सम ऑथर्स सेड दैट मैनेजमेंट इज अ, कुछ ऑथर्स बोलते हैं कि मैनेजमेंट एज ए साइंस है। साइंस क्यों है? क्योंकि बिकॉज इट हैज एक्सपेरिमेंटेड एंड वेल टेस्टेड प्रिंसिपल्स, क्योंकि मैनेजमेंट के क्या है, एक्सपेरिमेंटेड और वेल टेस्टेड प्रिंसिपल्स जो है वो मैनेजमेंट के पास है। ठीक है, मीन्स जो प्रिंसिपल्स हैं मैनेजमेंट के, वो साइंटिफिकली जिनको एक्सपेरिमेंट किया गया है, और वो काफ़ी जगह पे यूनिवर्सली उनको जो है वो टेस्ट किया गया है, और उसके बाद इसको जो है वो जो ऑथर्स हैं उन्होंने इसको साइंस जो है ऐसे साइंस बोला हुआ है। अब हम नेक्स्ट आते हैं, कुछ ऑथर्स ने बोला हुआ है कि मैनेजमेंट जो है वो ऐसे आर्ट है। अब एज एन आर्ट का मतलब क्या है? बिकॉज इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस एंड स्किल्स एंड क्रिएटिविटी। कुछ ऑथर्स कहते हैं भाई मैनेजमेंट के लिए क्या चाहिए, बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, स्किल्स चाहिए, थोड़ी क्रिएटिविटी होनी चाहिए, तभी हम लोगों से काम करवा सकते हैं, मैनेजमेंट एक आर्ट होती है। कुछ ऑथर्स बोलते हैं कि नहीं, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन है, क्योंकि बिकॉज इट इज गोइंग ऑन द पाथ ऑफ प्रोफेशन, क्योंकि ये प्रोफेशन के पाथ में चल रहा है। आज मार्केट में कई सारे कोर्सेस हैं, एमबीए करते हैं, उसके बाद आप मैनेजर बन जाते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट राइटर्स के डिफरेंट डिफरेंट जो है वो थॉट्स आपको जो है वो दिए गए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे इसमें, हम कैसे इस बात को जो है वो श्योर करें कि मैनेजमेंट साइंस है, प्रोफेशन है या आर्ट है? इसका बहुत ही सिंपल सा एक जो है वो लॉजिक है। हम क्या करेंगे, अब हम साइंस के फीचर्स को देखेंगे, और साइंस के जितने भी फीचर हैं उसको मैनेजमेंट के संग मैच करेंगे। अगर साइंस का हर एक फीचर मैनेजमेंट के संग मैच हो जाता है, तो हम इस बात को श्योर कर लेंगे कि मैनेजमेंट जो है वो साइंस है। ठीक इसी तरीके से हम प्रोफेशन के सारे फीचर्स मैनेजमेंट के संग मैच करेंगे। अगर फीचर्स मैच हो जाते हैं तो हम इसको प्रोफेशन मान लेंगे। लास्ट वन, अगर ये एज एन आर्ट है, हम आर्ट के जितने भी फीचर्स हैं वो हम मैनेजमेंट से मैच करेंगे। अगर वो मैच हो जाते हैं तो हम इसको एज एन आर्ट कंसीडर करेंगे। सो क्लास, आइए देखते हैं मैनेजमेंट एज अ साइंस, फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे साइंस के फीचर देख रहे हैं। तो साइंस में आपने देखा होगा एक फीचर होता है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, मीन्स ऑर्गेनाइज्ड स्टडी मटेरियल। अब जब साइंस लर्न करना शुरू करते हैं तो 8th 9th 10th 11th 12th बीएससी एमएससी, तो आप क्या देखते हैं यहाँ पे साइंस जो है वो एक स्टडी मटेरियल जो है वो ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको जो है वो मिलता है, आप इसको लर्न करते हैं, और साइंस जो है वो आप उसको अंडरस्टैंड करते हैं। इसी तरह से क्या मैनेजमेंट की जो बुक्स मार्केट में अवेलेबल होती हैं, क्या इसका भी एक स्टडी मटेरियल होता है? तो इसका आंसर है हाँ, होता है। जब आप एमबीए करने जाते हैं तो एक सिस्टमैटिक जो है वो इसका बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, सिस्टमैटिक बुक्स आपको दी जाती हैं, जिससे कि आप क्या कर सकते हैं, आप मैनेजर जो है वो बन सकते हैं, आप अपनी स्टडीज़ को पूरा कर सकते हैं, जिस तरह से साइंस के स्टूडेंट अपनी स्टडीज़ को पूरा करते हैं। तो सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज अवेलेबल है। तो साइंस का ये फीचर जो है वो मैनेजमेंट के संग परफेक्ट मैच होता है। अब हम आते हैं मैनेजमेंट के नेक्स्ट, साइंस के नेक्स्ट फीचर की तरफ। साइंस का जो नेक्स्ट फीचर है वो है प्रिंसिपल्स आर मेड आफ्टर एक्सपेरिमेंटेशन, मींस साइंटिफिक जो प्रिंसिपल हैं वो एक्सपेरिमेंट करने के बाद बनाए गए। ठीक है, तो दीज आर नॉट एग्जैक्ट साइंटिफिक प्रिंसिपल्स बिकॉज इट डील विद ह्यूमन नेचर। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि साइंस के प्रिंसिपल जो होते हैं वो एक्सपेरिमेंट करने के बाद बनाए जाते हैं, और वो क्या होते हैं, रिजिड होते हैं।
सपोज अगर मिल्क है वो 108 डिग्री पे अगर बॉयल होता है तो 108 डिग्री पे ही बॉयल होगा। लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि एग्जैक्ट साइंटिफिक प्रिंसिपल्स नहीं, मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल हैं वो एग्जैक्ट जो है वो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स नहीं है, क्योंकि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की जो डीलिंग पावर है वो डील करना पड़ता है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को ह्यूमन नेचर से। ठीक है, तो ये किस पे वर्क करते हैं, ह्यूमन नेचर। ह्यूमन नेचर को डील करना ही जो है वो मैनेजमेंट का एक वर्क है। तो यहाँ बोला गया है कि प्रिंसिपल्स जो हैं वो आफ्टर एक्सपेरिमेंटेशन, मीन साइंस के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो आफ्टर एक्सपेरिमेंट रिजिड होते हैं, जैसे प्रिंसिपल बनते हैं उसी लेवल पे काम करते हैं। लेकिन मैनेजमेंट के प्रिंसिपल रिजिड नहीं होते हैं, वो फ्लेक्सिबल होते हैं और वो ह्यूमन नेचर के अकॉर्डिंग जो है काम करते हैं। तो साइंस का ये जो फीचर है वो मैच नहीं करता है, परफेक्ट मैच नहीं करता है, क्योंकि साइंस के प्रिंसिपल रिजिड होते हैं और एक्सपेरिमेंट करने के बाद एक सेम लेवल पे बनाए जाते हैं, जबकि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल जो है ह्यूमन नेचर के संग डील करते हैं, तो वो ह्यूमन नेचर के अकॉर्डिंग जो है वो फ्लेक्सिबल होते हैं। तो साइंस का देखिए आपने ये फीचर जो है वो यहाँ पे मैच नहीं करता है। अब हम इसके थर्ड साइंस के फीचर की तरफ आते हैं, यूनिवर्सल एप्लीकेशन एंड वैलिडिटी। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स यूनिवर्सली अप्लाइड एंड इट कैन बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशन। देखिए जो साइंस के प्रिंसिपल्स होते हैं उनको मॉडिफाई नहीं किया जा सकता, ठीक है, जबकि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल क्या हो सकते हैं, यूनिवर्सली वैलिडिटी तो है इनकी और ये क्या कर सकते हैं, इनको मॉडिफाई किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। आप देखेंगे कई ऑर्गेनाइजेशन होती है वहां पे मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं फॉलो नहीं होते, या किसी कुछ ऑर्गेनाइजेशन में केवल 2 या 4 मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स फॉलो होते हैं। तो यहाँ पे क्या देखा, साइंस तो यूनिवर्सल एप्लीकेबल है, हर जगह पे साइंस है, यूनिवर्सल वैलिडिटी है साइंस की, पर मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स की यूनिवर्सल वैलिडिटी जो है वो नहीं है। कहीं पर ये अप्लाई होते हैं, कहीं पर ये अप्लाई नहीं होते हैं, तो साइंस का ये भी फीचर जो है वो मैच नहीं करता है। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, मैनेजमेंट एज ए साइंस अगर हम इसको कंक्लूजन अगर हम इसका करते हैं तो आता है मैनेजमेंट इज नॉट अ प्योर साइंस। प्योर साइंस क्यों नहीं है, अगर इसके तीनों फीचर्स मैच कर जाते हैं तो ये प्योर साइंस हो जाता है, लेकिन अभी यहाँ पे तीनों फीचर्स जो हैं वो मैच नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए इसको क्या बोला गया है, मैनेजमेंट इज नॉट अ प्योर साइंस बिकॉज इट हैज ओनली सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। क्योंकि इसके पास क्या है, एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, केवल एक सिंगल फीचर मैच कर रहा है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। सो वी कॉल इट सोशल साइंस और इनएग्जैक्ट साइंस। तो हम क्या कह सकते हैं, अगर इसके सारे फीचर मैच नहीं कर रहे हैं तो साइंस से हम इसको कौन सी साइंस बोल सकते हैं, सोशल साइंस बोल सकते हैं। ठीक है, लोगों से डील करने की जो साइंस है उसको हम बोल सकते हैं, और ये इन एग्जैक्ट साइंस है, और श्योर जो है वो एग्जैक्ट साइंस जो है वो ये नहीं है। तो इस तरह से हमने देखा कि ये मैनेजमेंट एज ए साइंस में 3 फीचर्स में से केवल 1 फीचर मैच होता है, इसलिए इसे मैनेजमेंट एज प्योर साइंस नहीं बोलते हैं, इसको हम सोशल साइंस या एन एग्जैक्ट साइंस जो है वो बोलते हैं। अब हम नेक्स्ट आते हैं, मैनेजमेंट एज एन आर्ट। अब हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, अब हम आर्ट के फीचर्स को मैनेजमेंट के फीचर्स के संग मैच करेंगे। अगर वो मैच हो जाते हैं सारे फीचर तो हम बोलेंगे मैनेजमेंट एज ए आर्ट है, अगर नहीं होते हैं तो उसका कंक्लूजन फिर हम अलग तरीके से करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्ट का फर्स्ट फीचर जो है वो है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। जितने भी जो है वो आर्टिस्ट हैं, आप कोई भी आर्ट अगर आप ले लेंगे तो चाहे वो डांस हो, चाहे वो म्यूजिक हो, तो हर एक आर्ट का एक सिस्टमैटिक जो है ऑर्गेनाइज स्टडी मटेरियल मार्केट में अवेलेबल है और साइंस का भी अवेलेबल है। तो आर्ट के संग ये सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज जो है फीचर ये मैच करता है। तो ये यहाँ पे मैनेजमेंट एज ए आर्ट जो है वो है इस जगह पे, क्योंकि इसमें फर्स्ट फीचर जो इसका है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, ये मैनेजमेंट के संग मैच हो रहा है। आर्ट में भी बुक्स जो है वो सारे ऑथर्स की अवेलेबल होती हैं सिस्टमैटिक तरीके से, मैनेजमेंट में भी सिस्टमैटिक तरीके से अवेलेबल होती हैं। तो सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज दोनों में जो है वो फीचर मैच करता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, यहाँ पे आता है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन मींस एवरी मैनेजर नीड टू अप्लाई हिज क्रिएटिविटी एंड स्किल्स टू डील विद ह्यूमन नेचर। मींस जैसे आर्ट है, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है, आप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, आप जब आर्टिस्ट बनेंगे तो आपके पास जो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, आर्ट का जो आपका अप्लाई आपको करना पड़ेगा। सपोज आप ड्राइंग करते हैं तो मल्टीपल टाइम आपको क्या करना पड़ेगा, ड्राइंग करनी पड़ेगी, जिससे आपके हाथों में परफेक्शन आएगा। तो सेम इसी तरीके से जो मैनेजर होता है वो भी अपनी क्रिएटिविटी को, स्किल्स को जो है वो ह्यूमन नेचर को डील करने में लगा देता है। यही लिखा हुआ है, एवरी मैनेजर नीड टू अप्लाई। जरूरत होती है हर एक मैनेजर को कि वो अपनी क्रिएटिविटी, अपने स्किल्स को ह्यूमन नेचर को डील करने में लगाए। तो जो इंसान
जो मैनेजर जितना ज़्यादा डील करता है अपनी क्रिएटिविटी से ह्यूमन नेचर के संग, वो उतना ही परफेक्ट बन जाता है। ठीक उसी तरीके से जिस तरह से एक आर्टिस्ट होता है, वो जितनी अपनी क्रिएटिविटी का यूज़ करता है, अपने स्किल्स का यूज़ करता है, वो परफेक्ट बन जाता है। तो यहाँ पे ये भी फीचर जो है वो मैच कर रहा है मैनेजमेंट एज ए आर्ट के संग। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं हाँ, ये सेकंड फीचर भी मैच हो गया, तो मैनेजमेंट एज आर्ट हो सकता है। हम इसके नेक्स्ट फीचर की तरफ आते हैं। नेक्स्ट फीचर दिया हुआ है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। तो प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी मीन्स जैसे आर्ट है, तो मैनेजर रिक्वायर्स रेगुलर प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी टू इम्प्रूव देयर मैनेजरियल स्किल्स। अब देखिए आर्ट होती है, आर्ट में भी लगातार प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी चाहिए होती है। आर्टिस्ट है, वो लगातार प्रैक्टिस, सोनू निगम है, वो लगातार अगर प्रैक्टिस करता रहता है, गाने गाता रहता है अपने, लगातार कंटिन्यू प्रैक्टिस करता है, नए नए क्रिएटिविटी उसके अंदर आती है, तो क्या होगा, वो एक परफेक्ट जो है वो आर्टिस्ट जो है वो हो जाएगा। ठीक है, अब यहीं पे मैनेजर भी इसी तरह से है, अगर वो रेगुलर लेवल पे प्रैक्टिस करता रहता है, अपनी क्रिएटिविटी का यूज करता रहता है, तो क्या होगा, उसके मैनेजरल स्किल जो है जरूर इंप्रूव होंगे और वो परफेक्ट मैनेजर आने वाले टाइम में बन जाएगा। तो साइंस का ये जो है आर्ट का ये भी फीचर मैच करता है। तो यहाँ पे हमने देखा ये तीनों फीचर जो हैं आर्ट के एग्जैक्ट बिल्कुल जो है वो मैनेजमेंट के संग मैच होते हैं। तो यहाँ पे हम श्योर कह सकते हैं कि मैनेजमेंट जो है वो एज आर्ट होता है। इसका कंक्लूजन करते हैं, मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स। तो मैनेजमेंट एक आर्ट है दूसरों से काम कराने की। ठीक है, तो मैनेजमेंट का काम ही होता है कि जितने भी ह्यूमन एम्प्लॉयज अवेलेबल है, ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल है, वो क्या करें, उससे अपना काम जो है वो बहुत अच्छे से करा ले। ऑल द फीचर्स ऑफ आर्ट इज अवेलेबल सो इट इज एन आर्ट। तो यहाँ पे हमने अभी पहले भी बोला था कि आर्ट के जो तीनों फीचर है ये मैच करते हैं आपके मैनेजमेंट के संग। तो मैनेजमेंट एज एन आर्ट जो है यहाँ पे है। अब हम लास्ट आते हैं मैनेजमेंट एज प्रोफेशन। मैनेजमेंट एज प्रोफेशन, इसके हम फीचर्स देखेंगे और उसको हम क्या करेंगे, मैनेजमेंट के संग प्रोफेशन के फीचर को मैनेजमेंट के संग मैच करेंगे। अगर मैच होते हैं तो मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन हो जाएगा, नहीं होते हैं तो मैनेजमेंट अभी प्रोफेशन नहीं है। तो आइए फर्स्ट फीचर हम देखते हैं, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। ये तो जो है वो प्रोफेशन कोई भी है, आप सीए बनना चाहते हैं, आप लॉयर बनना चाहते हैं, तो ये सब प्रोफेशन है। तो इसमें भी सीए बनने के लिए आपको प्रॉपर स्टडीज करनी पड़ेगी, स्टडी मटेरियल उसका अवेलेबल है। इसी तरह से मैनेजमेंट का भी स्टडी मटेरियल है, आप एमबीए करते हैं स्टडी मटेरियल आपको मिलता है। तो ये फीचर जो है वो इसका मैच करता है आपके मैनेजमेंट के संग। ठीक है, नेक्स्ट अब हम आते हैं, सेकंड फीचर है मैच कर रहा है, तो अब हम ये बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट ऐसे प्रोफेशन है। पर हम नेक्स्ट फीचर को देखेंगे, नेक्स्ट फीचर है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। अब हम इस फीचर से मैच करते हैं अपने मैनेजमेंट को। देखिए, ए प्रोफेशनल मस्ट हैव डिग्री और मेंबरशिप फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। कोई भी अगर प्रोफेशनल है आज की डेट में, उसके पास या तो डिग्री होगी या किसी इंस्टीट्यूशन की उसके पास मेंबरशिप होगी। रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट की क्या होगी, उसके पास मेंबरशिप होगी। जैसे कुछ मैं एग्जांपल आपको लेके दिखाता हूँ। अगर सपोज कोई डॉक्टर है, तो डॉक्टर मस्ट हैव एमबीबीएस डिग्री। तो डॉक्टर के पास कौन सी डिग्री होनी चाहिए, एक एमबीबीएस की डिग्री जो है डॉक्टर्स के पास जो है वो होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम सीए की बात करते हैं, तो सीए जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं मस्ट हैव मेंबरशिप फ्रॉम आईसीआई। तो उनके पास आईसीआई से इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया से क्या होनी चाहिए, उनकी मेंबरशिप होनी चाहिए, तभी वो एज ए सीए प्रोफेशन में जो है वो वर्क कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं, आपने अभी देखा कि हमने यहाँ पे डॉक्टर्स की बात की है, हम यहाँ पे जो है वो सीए की बात कर रहे हैं। ये प्रोफेशनल्स होते हैं, इनके पास डिग्री होती है, इनके पास मेंबरशिप होती है। ये मैनेजर हैज नो लीगल रिस्ट्रिक्शन आइदर ही हैज कंप्लीटेड देयर एमबीए और नॉट। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो मैनेजर हैं, मैनेजर बनने के लिए जरूरी नहीं है कि आप जो है वो एमबीए पूरा करेंगे तभी आप मैनेजर बन सकते हैं। आप लिटरेट हैं, आप इलिटरेट हैं, आपने एमबीए किया है, आपने साइंस से जो है वो ग्रेजुएशन बीएससी किया हुआ है, तो मैनेजर बनने के लिए कोई भी जो है क्वालिफिकेशन अभी जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से एज सच डिसाइड नहीं की गई है। तो कोई भी जो है वो मैनेजर जो है वो बन सकता है। तो ही बिकम ज्वाइन एज ए मैनेजर इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो वो मैनेजर के रूप में एज ए मैनेजर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन कर सकता है। तो हमने यहाँ पे देखा रिस्ट्रिक्टेड एंट्री जो फीचर यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसे सीए हैं, डॉक्टर्स हैं, इनको पर्टिकुलर इनकी रिस्ट्रिक्ट एंट्री, रिस्ट्रिक्ट एंट्री मीन्स इनके पास डिग्री होनी चाहिए, मेंबरशिप होनी चाहिए, तभी ये प्रोफेशनल जो है बन सकते हैं। पर मैनेजमेंट में ऐसा कुछ नहीं है, मैनेजमेंट में कोई भी मैनेजर बन सकता है, चाहे वो लिटरेट हो, चाहे वो इलिटरेट हो, चाहे उसके पास डिग्री हो, चाहे एमबीए किया हो, कोई भी हो, अगर नहीं भी किया तो भी वो मैनेजर बन सकता है। तो यहाँ पे ये फीचर जो है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री वाला, ये मैच जो है वो नहीं करता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट फीचर में आते हैं इसके,
लास्ट फीचर है प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन। अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि प्रोफेशनल एसोसिएशन मींस जो इंस्टीट्यूशन है, जो रिकॉग्नाइज्ड ऑथेंटिक जो इंस्टीट्यूशन है वो अवेलेबल हैं या नहीं है। तो जैसे सपोज एक हम बात करते हैं मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर डॉक्टर्स। जैसे डॉक्टर्स होते हैं तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से उनको जो है अपनी डिग्री या अपना अप्रूवल जो है वो लेना पड़ता है स्टडीज करने के बाद। तो इनके लिए एक प्रोफेशनल एसोसिएशन अवेलेबल है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, जो अपने कोड ऑफ कंडक्ट के थ्रू जो है वो डॉक्टर से काम कराती है। फिर हम सेकंड आते हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर लॉयर्स। और लॉयर्स के लिए क्या है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, जब तक आप इससे लाइसेंस नहीं लेंगे, मेंबरशिप नहीं लेंगे, तब तक क्या होगा, तब तक आप एज ए लॉयर जो है वो केस जो है वो नहीं सूट कर सकते हैं, नहीं फाइल कर सकते हैं। तो यहाँ पे केस लड़ने के लिए क्या होता है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से आपके पास मेंबरशिप होनी चाहिए। नेक्स्ट अब हम आते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ये भी देखिए ICAI जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का जो इंस्टीट्यूशन जो है उसके लिए CAs के लिए होता है। CA अगर हैं तो क्या होगा, आप CA बनना चाहते हैं तो उसके लिए एक प्रोफेशनल जो है इंस्टीट्यूट है जिसकी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आप जो है बनते हैं। तो ये भी प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन है। अब हम आगे जाते हैं ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, जो यहाँ पे दिया गया फॉर मैनेजर्स बट नो नीड टू गेट रजिस्टर्ड फॉर बिकम अ मैनेजर। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, CA बनने के लिए आपने क्या किया, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया में आपने रजिस्ट्रेशन जो है वो कराया, वहाँ पे स्टडीज की, तभी आप जब मेंबरशिप मिल गई तब आप CA एज ए प्रोफेशनल जो है वो आप हैं। लेकिन यहाँ पे ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन जो ये बना हुआ है, इसमें ये जरूरी नहीं है कि एक मैनेजर अपना रजिस्ट्रेशन कराए। तो रजिस्ट्रेशन नहीं भी अगर उसने नहीं कराया और सिंपल ऐसी ग्रेजुएशन किया हो तो भी एक मैनेजर बन सकता है। तो यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन तो है, पर ये जो है वो ऑथेंटिक, जिसे हम कहते हैं कि लीगली, जिसे आप ये कह सकते हैं कि हर एक कैंडिडेट को यहाँ पे स्टडी करना बहुत जरूरी है। एज सच कोई रिस्ट्रिक्शन इसके ऊपर नहीं है। तो ये प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन फीचर भी जो है वो मैच नहीं करता है। इसका जो प्रोफेशनल एसोसिएशन, जैसे यहाँ पे लिखा है ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, ये अवेलेबल तो है पर इसमें कोई ऐसा सच रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हर एक कैंडिडेट जो मैनेजर बनना चाहता है वो अपना रजिस्ट्रेशन कराएगा। तो ये भी फीचर जो है इसका प्रेजेंस नहीं है। तो ये हमने मान लिया थर्ड फीचर भी इसका जो है वो मैच नहीं करता। अब हम इसके नेक्स्ट फीचर पे आते हैं। जब हम इसके नेक्स्ट फीचर पे आते हैं तो यहाँ पे फोर्थ फीचर है एग्जिस्टेंस ऑफ इथिकल कोड्स, कि इथिकल कोड्स की अवेलेबिलिटी है या नहीं है। तो एवरी प्रोफेशनल मस्ट अवॉइड द कोड ऑफ कंडक्ट मेंटेन्ड बाय इट्स प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट। जैसे CA हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, उनके जो कोड ऑफ कंडक्ट है उन्हीं की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग CA ICAI की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग लाइफ टाइम जो है वो CA अपना वर्क करते हैं। नेक्स्ट अब हम आते हैं इसी तरह से जो है वो एसोसिएशन एक्सेप्ट इन मैनेजमेंट केस। लेकिन मैनेजमेंट केस में कोई भी एज सच कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, किसी के एथिकल कोड्स नहीं है, मैनेजर जैसे करना चाहे काम वैसे कर सकते हैं। डॉक्टर्स होते हैं वो ऑपरेशन के टाइम पे वाइट जो है वो कोट पहनते हैं। इसी तरह से लॉयर्स हैं वो ब्लैक जो है वो कोट जब केस लड़ने जाते हैं तो वो जो है वो वियर करके जाते हैं, पहन के जाते हैं। तो एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड्स बाकी प्रोफेशन में तो है पर मैनेजमेंट प्रोफेशन में नहीं है। तो ये भी फीचर जो है वो मैच नहीं करता है। नेक्स्ट अब हम आते हैं सर्विस मोटिव। अब हम सर्विस मोटिव की बात करेंगे तो अगर हम प्रोफेशनल हैं और अगर सपोज अगर बात की जाए यहाँ पे एवरी प्रोफेशनल हैव सर्विस मोटिव एक्सेप्ट मैनेजमेंट और मैनेजर, यहाँ पे कोई भी प्रोफेशनल हो मैनेजर को छोड़ के, ठीक है, तो हर एक का सर्विस मोटिव होता है, वो सोसाइटी को सर्व करना चाहते हैं, अपनी अच्छी सर्विसेज देना चाहते हैं। लेकिन मैनेजमेंट के केस में यहाँ पे एग्जांपल है CAs एंड डॉक्टर्स सर्व टू हिज क्लाइंट विद देयर बेस्ट सर्विसेज। यहाँ पे लिखा हुआ है कि CA है, डॉक्टर है, वो अपने जो क्लाइंट्स हैं उनको अच्छी से अच्छी सर्विस जो है वो बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं। बट मैनेजमेंट हैज इकोनॉमिक, सोशल एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव। लेकिन मैनेजमेंट जो होता है उसके अपने पर्टिकुलर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होते हैं, सोशल ऑब्जेक्टिव होते हैं, पर्सनल ऑब्जेक्टिव होते हैं, वो उन्हीं को पूरा करने में लगा रहता है। तो ये सर्विस मोटिव भी जो है वो मैच नहीं करता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि कंक्लूजन अगर हम इसका करेंगे, नाउअडेज नो स्टैचुटरी बैकिंग फॉर मैनेजमेंट। अभी देखिए जिस तरह से CA आपको बनना है उसकी स्टैचुटरी बैकिंग है कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है वहां से आपको जो है अपनी मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, स्टडी पूरी करनी पड़ेगी। इसी तरह से मैनेजमेंट की कोई स्टैचुटरी बैकिंग नहीं है। मीन्स की पर्टिकुलर आपको मैनेजर बनना है तो इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट से आपको MBA करना पड़ेगा, इसका मेंबर बनना पड़ेगा। एज सच यहाँ पे कुछ भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बट अदर प्रोफेशन हैव, लेकिन बाकी प्रोफेशंस के पास है। वेरी सून इट मे बी हैव स्टैचुटरी बैकिंग इन नेक्स्ट फ्यू डेकेड्स। यहाँ लिखा हुआ है
कि अगर हम ग्रोथ कर जाते हैं आने वाले कुछ डेकेड्स के अंदर, तो हो सकता है कि गवर्नमेंट इसको लीगल रिस्ट्रिक्टेड कर दे कि आपको एमबीए बनने के लिए, मैनेजर बनने के लिए आपको किसी इंस्टीट्यूट से रजिस्टर्ड होना जो है वो जरूरी है, और इस इतनी क्वालिफिकेशन के बाद ही आप जो है वो एज ए प्रोफेशनल बन सकते हैं, जो फिलहाल नहीं है। सो वी कैन से दैट इट इज ऑन द पाथ ऑफ प्रोफेशन। तो आज हम ये कह सकते हैं कि ये जो है वो अभी प्रोफेशन के पाथ पे चल रहा है, पर ये एग्जैक्ट अभी प्रोफेशन जो है वो मैनेजमेंट नहीं है। तो हमने यहाँ पे तीनों जो है मैनेजमेंट एज ए साइंस, आर्ट और प्रोफेशन, हमने सारे फीचर्स इसके साथ मैच किए। तो मैनेजमेंट एज एन आर्ट है और मैनेजमेंट एज साइंस के कुछ फीचर्स जो है वो मैच हुए, और प्रोफेशन का जो है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज जो है वो मैच किया। तो एग्जैक्ट साइंस नहीं है मैनेजमेंट, ये इन एग्जैक्ट साइंस है, इसको हम सोशल साइंस बोल सकते हैं। मैनेजमेंट एज एन आर्ट परफेक्ट तरीके से मैच हुआ, तो मैनेजमेंट एज एन आर्ट हम जो है वो बोल सकते हैं। और मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ये अभी ऑन द पाथ ऑफ प्रोफेशन, ये अभी पूरी तरह से इसकी स्टैच्यूटरी बैकिंग नहीं है, ये प्रोफेशन अभी नहीं बना हुआ है। देखिए इसके बाद मैं आपके लिए कुछ केस स्टडीज लेके आया हूँ इससे रिलेटेड। तो हम जो है वो केस स्टडी 2015 6 मार्क्स की जो है ये आई हुई है, इसको हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप जरा यहाँ पे ध्यान से थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे जितना मैंने ग्रीन कलर से लिखा हुआ है वो डिटेल्स हैं। डिटेल्स मीन्स कंपनी के बारे में या पार्टनर्स के बारे में कुछ डिटेल्स दी जा रही है। येलो कलर एक वो पोर्शन है जिससे हम केस स्टडी का रिजल्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। और बाकी हम व्हाइट कलर पोर्शन है, इसमें कुछ डिटेल्स दी गई हैं, इनको हम देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। कमल, खान एंड डेविड आर पार्टनर्स इन अ फर्म। जो कमल है, खान है, डेविड है, ये तीन पार्टनर हैं किसी फर्म में, और ये डिस्ट्रीब्यूशन, ये इंगेज हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स इन मध्य प्रदेश। इनका जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स का, मीन्स जैसे मिल्क हो गया, ठीक है, और चीज हो गया, इन डेयरी प्रोडक्ट्स का मध्य प्रदेश में डिस्ट्रीब्यूशन का काम इन्होंने ले रखा है। कमल इज अ होल्डर ऑफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट फ्रॉम सीबीएसई। अब देखिए यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जो कमल पार्टनर है, कमल क्या है, उसने जो है वो 12th का सर्टिफिकेट ले रखा है सीबीएसई से, मतलब मीन्स वो 12th क्वालिफाई है। और 12th जब उसने किया हुआ था तो उसके पास बिजनेस स्टडीज जो है वो सब्जेक्ट था। देखिए विद बिजनेस स्टडीज एज वन ऑफ हिज इलेक्टिव सब्जेक्ट, जिस समय उसने 12th पास किया था कमल ने, उस समय उसके पास 12th में क्या था, बीएसटी सब्जेक्ट था, तो उसको बिजनेस स्टडीज की नॉलेज है। यहाँ पे खान हैड डन हिज पोस्ट ग्रेजुएशन, खान ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन जो है वो पूरा कर रखा है हिंदी लिटरेचर से। और डेविड ने डेयरी फार्मिंग का जो है वो अपना जो है ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन उसमें पूरा किया हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ पे सबसे पहले तीनों पार्टनर्स की क्वालिफिकेशन बताई गई है कि कमल ने जो है वो 12th पास किया है सीबीएसई से, और बिजनेस स्टडीज को उसने स्टडी किया हुआ है। बाकी जो खान है उन्होंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है हिंदी लिटरेचर से, और डेविड ने डेयरी फार्मिंग से पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है। अब हम आते हैं यहाँ पे, देखते हैं क्या केस है। लिखा है वन डे देयर वाज अ सीरियस डिस्कशन बिटवीन खान एंड डेविड रिगार्डिंग द नेचर मैनेजमेंट एज ए साइंस। अब क्या हो रहा है यहाँ पे बता रहे हैं कि एक दिन क्या हुआ कि एक सीरियस डिस्कशन हो गया है दो लोगों के बीच में, खान और डेविड जो दो पार्टनर थे इनके बीच में बहुत सीरियस डिस्कशन हो गया है। किसके लिए? नेचर ऑफ मैनेजमेंट को लेके। इन लोगों के बीच में कहा सुनिए कि मैनेजमेंट जो है वो एज ए साइंस जो है वो है या नहीं है। तो खान आर्ग्यूड दैट मैनेजमेंट वाज नॉट ए साइंस। खान बोल रहे हैं भाई मैनेजमेंट साइंस है ही नहीं है। पर वेयर इज डेविड क्या बोल रहे हैं? ऑफ द ओपिनियन दैट मैनेजमेंट वाज ए साइंस, और मैनेजमेंट साइंस है। अब ये दो पार्टनर आपस में जो है डेविड और खान जो है वो लड़ाई कर रहे हैं कि एक बोल रहा है, आर्ग्यू कर रहा है कि नहीं मैनेजमेंट एज ए साइंस है, और दूसरा बोल रहा है मैनेजमेंट एज ए साइंस नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे खान क्या बोल रहे हैं, मैनेजमेंट एज ए साइंस जो है वो है, और खान आर्ग्यूड दैट वाज नॉट ए साइंस, खान ने बोला है मैनेजमेंट साइंस नहीं है, जबकि डेविड का ओपिनियन है जो मैनेजमेंट एज ए साइंस है। अब आगे लिखा हुआ है कमल इंटरवेन्ड एंड करेक्टेड बोथ खान एंड डेविड। अब यहाँ पे कमल बीच में आ गया, इंटरवेन उसने किया है बीच में, और दोनों को जो है वो करेक्ट किया हुआ है। अबाउट द नेचर ऑफ मैनेजमेंट उसने समझाया हुआ है कि ये एज ए साइंस है, विद द हेल्प ऑफ इस नॉलेज, जो उसके पास बीएसटी की नॉलेज है उस हेल्प से उसने क्या किया हुआ है। जैसे आपके पास बीएसटी की अभी नॉलेज, अभी आप नेचर ऑफ मैनेजमेंट पढ़ के आए, तो आपको ये समझाना है कि मैनेजमेंट साइंस है या नहीं है। एक्सप्लेन हाउ कमल वुड हैव बीन एबल टू सेटिस्फाई बोथ खान एंड डेविड बाय एक्सप्लेनिंग द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। देखिए केस स्टडी बहुत इजी है। यहाँ पे जो कमल है उसको ये यहाँ पे बस केवल डिसाइड करके बताना है उनको
जो है वो श्योर करना है कि मैनेजमेंट साइंस है या नहीं है। इसके लिए खान क्या करेगा, मैनेजमेंट के जितने भी फीचर्स हैं साइंस के, मैनेजमेंट एज ए साइंस के जो भी फीचर्स हैं वो सारे फीचर्स जो है वो मैच कराएगा मैनेजमेंट के संग। और मैच कराने के बाद क्या करेगा, ये बताएगा कि ये तीनों फीचर में से कौन कौन से फीचर मैच हो गए हैं। तो ये इन एग्जैक्ट साइंस है या एग्जैक्ट साइंस है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इस केस स्टडी में क्या करना है, मैनेजमेंट के जो है वो जो एज ए साइंस के फीचर है उनको लिखना है, उनकी डिटेल लिखनी है और उनके कंक्लूजन लिखने हैं कि इसमें एक फीचर मैच हुआ है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, बाकी जो है वो दो इसके फीचर्स मैच नहीं हुए हैं, तो ये इन एग्जैक्ट साइंस है या ये सोशल साइंस है। तो ये केस स्टडी थी, ये आपके लिए, इसको आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट केस एक जो क्वेश्चन हमारे पास है वो भी जो है वो आया हुआ है आपका, देखिए आंसर इसका एक्सप्लेन द फीचर ऑफ मैनेजमेंट एज ए साइंस, आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम एक क्वेश्चन में आते हैं, ये सीबीएसई 2011 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। देखिए क्या लिखा हुआ है, मैनेजमेंट इज रिगार्डेड एज एन आर्ट बाय सम, कुछ लोग कहते हैं मैनेजमेंट एज ए आर्ट है, कुछ लोग बोलते हैं एज साइंस है, एज एन इनएग्जैक्ट साइंस बाय अदर्स, कुछ लोग बोलते हैं इनएग्जैक्ट साइंस है। द ट्रुथ सीम्स टू बी समवेयर इन बिटवीन, और ट्रुथ क्या है, इन्हीं के बीच में कहीं फंसा हुआ है भाई, मैनेजमेंट एज ए साइंस है, मैनेजमेंट एज ए आर्ट है या इनएग्जैक्ट साइंस है। लिखा इन द लाइट ऑफ स्टेटमेंट एक्सप्लेन द ट्रू नेचर ऑफ मैनेजमेंट, आपको मैनेजमेंट का ट्रू नेचर जो है वो यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, आप सबसे पहले जो है वो मैनेजमेंट एज ए साइंस जो है, देखिए आंसर मैं दे रहा हूँ, एक्सप्लेन फुल फीचर ऑफ मैनेजमेंट एज ए आर्ट और एक्सप्लेन फुल फीचर ऑफ मैनेजमेंट एज ए साइंस। मींस जब वो साइंस में डिस्कशन करना चाहते हैं तो आप साइंस के फीचर्स जो है वो मैच कराएंगे, वो आर्ट बोल रहे हैं तो आप आर्ट के फीचर्स जो है वो मैच कराएंगे। और ट्रू नेचर जो इन्होंने पूछा हुआ है उसके लिए आप जो है वो एक लाइन यहाँ पे मेंशन की गई, इसको आप देखेंगे, ट्रू नेचर ऑफ मैनेजमेंट, आप हेडिंग लिखेंगे, मैनेजमेंट हैज फीचर ऑफ बोथ आर्ट एंड साइंस। तो यहाँ पे मैनेजमेंट के पास जो फीचर्स है वो आर्ट के भी हैं और आर्ट के पूरे फीचर मैच करते हैं और साइंस के भी कुछ फीचर्स जो है वो मैच करते हैं। द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट इज एन आर्ट, अगर हम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस करते हैं तो वो आर्ट हो जाता है। हाउएवर मैनेजर्स कैन वर्क बेटर इफ देयर प्रैक्टिस इज बेस्ड ऑन देयर प्रिंसिपल। अब क्या है, अगर आप मैनेजमेंट के प्रिंसिपल पे बेस होकर उसको लगातार प्रैक्टिस करते हैं तो ये एज ए जो है वो साइंस जो है वो वर्क करता है। तो आप यहाँ पे एक लाइन कह सकते हैं, so we can say that it is not a mutually exclusive, तो हम क्या कह सकते हैं, दोनों म्यूचुअली अलग अलग नहीं है, एक्सक्लूसिव नहीं है, बट कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे के लिए। मींस मैनेजमेंट एज ए साइंस भी है और मैनेजमेंट जो है वो एज एन आर्ट भी है, क्योंकि जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हैं जब उनकी प्रैक्टिस करेंगे तब क्या हो जाएगा, तब क्रिएटिविटी आपके अंदर ऑटोमेटिक आएगी। तो ये यहाँ पे क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री है, क्योंकि प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी ये दोनों ही एक दूसरे के साथ जो है वो रहते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको एक केस स्टडी बता दी है। होपफुली आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।